तो दोस्तों ये हमारा बेहतरीन इमरजेंसी लाइट रेडी हो चुका है। तो ये इसमें दो फंक्शन है, ये इमरजेंसी लाइट भी है और इसको आप पावर बैंक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पावर बैंक वाला टेस्टिंग करके दिखा देता हूं। तो पहले मैं आपको चार्जिंग पे लगा के दिखा देता हूं। तो जैसे आप इसको चार्जिंग में लगाएंगे तो ये ब्लिंकिंग करेगा कुछ इस तरह से। और अब मैं इसमें केबल लगा के आपको मोबाइल चार्ज पे लगा के दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसमें ये केबल लगा रहा हूँ, तो केबल मैं इसमें लगा के आपको चार्जिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो ये मोबाइल को भी चार्ज कर सकता है और इमरजेंसी लाइट के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह का घर पर ख़ुद बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक पीवीसी पाइप होना चाहिए जो कि 25 mm का है। और उसके बाद हमारे पास ये पावर बैंक मॉड्यूल होना चाहिए जो कि मैंने 1 पोर्ट वाला लिया है। तो आप इसकी जगह ये TP4056 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आप ये वाला जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आप इसको मोबाइल चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने मार्किंग लगाना है पाइप के ऊपर कुछ इस तरीके से, पावर बैंक के मॉड्यूल जो है उसके हिसाब से। उसके बाद हमने इसमें लिथियम बैटरी लगानी है, तो मैं इसके हिसाब से रख देता हूं। तो मैं इसमें 3 लगा रहा हूं, तो तीनों इस तरह मैंने रख लेने हैं और इस हिसाब से मार्किंग लगा लेना है। तो मार्किंग लगाने के बाद मैं फिर इसको ऊपर टेप इस तरह लगा लेता हूं ताकि हम सीधा इसमें कटिंग कर सके। तो इसके ऊपर मैंने टेप कुछ इस तरह लगा दिया है ताकि हमारा कटिंग जो है वो सीधा हो सके। तो अब हमने इसमें इधर मार्किंग लगा लेना है कुछ इस तरीके से। तो इसमें मैं मार्किंग लगा लेता हूं और उसके बाद कटिंग करके आपको दिखा देता हूं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें मैंने कुछ पार्ट स्किप किए हुए हैं, तो स्किप का मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह मैंने इससे कटिंग कर दिया है। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से अच्छे से कटिंग करना है ताकि फिनिशिंग लुक आपका अच्छा रहे। तो अब इसके बाद हमने जो हमारे पास बैटरीज है तो उसको पैरेलल में जोड़ना है, यानी कि प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला जो माइनस है तो उसके साथ जोड़ना है। तो इन सब को मैं पैरेलल में जल्दी से जोड़ देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्लस वाला पॉइंट प्लस वाले के पास और माइनस वाला माइनस वाले के पास जोड़ के फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। और 2 वायर इसमें से हमने निकालने हैं आउटपुट के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारा बैटरी कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो इसको आपस में मैंने आइसोलेट किया हुआ है और इसमें से जो 2 वायर निकले हुए हैं तो इसके साथ हमने पावर बैंक मॉड्यूल जो हमारे पास चार्जिंग के लिए यूज़ होगा तो वो हमने लगाना है। तो वो मैं आपको पहले हमने उसको पीवीसी शीट के ऊपर इस तरह रख के मार्किंग करके इसके साथ जोड़ देना है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से जोड़ दिया है जैसे आप देख रहे हैं। तो अब हमने इसके साथ ये पावर बैंक मॉड्यूल लगाना है कुछ इस तरीके से। तो ये जो चार्जिंग के लिए मैं मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, इसको बार बार मैं पावर बैंक मॉड्यूल कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक्चुअल में पावर बैंक में यूज़ होता है, लेकिन मैं इसको इधर इमरजेंसी लाइट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हमने इस इन वायरों के साथ 2 और वायर जोड़ने हैं, प्लस के साथ प्लस वाला और माइनस के साथ माइनस वाला, ताकि हम इससे आउटपुट ले सकें। तो इनसे हमने आउटपुट के लिए वायर इस तरह जोड़ देने हैं और फिर इस मॉड्यूल के साथ इसको सोल्ड कर लेने हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह रेडी हो चुका है। अब हमारे पास जो 2 वायर है तो इसके साथ हमने जो एलईडी पैनल लगाना है। तो पहले मैं आपको ये एक एलईडी का ब्राइटनेस चेक करके दिखा देता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन ब्राइटनेस वाला रिचार्जेबल लाइट रेडी होने वाला है। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है। तो इसमें मैं 5 इस तरह के यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमने एक शीट लिया है, आप पीवीसी शीट भी ले सकते हैं इसके हिसाब से कटिंग करके, और आप दूसरा भी कोई इस तरह का ये मैंने हाइड्रोलिक शीट लिया है। तो आप इस तरह का एल्युमिनियम शीट भी ले सकते हैं ताकि ये हीट से बचे। इसके पास साथ अब पहले से जो हीट सिंक है वो मौजूद है, लेकिन हमने इसके साथ दूसरा भी लगा दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर फिक्स कर देता हूँ इन सब को और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो आपने एक ध्यान रखना है कि प्लस वाला साइड प्लस वाले के पास और माइनस वाला माइनस वाले के साथ करना है, क्योंकि हमने इसको पैरेलल में जोड़ना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह रेडी हो चुका है। अब ये बॉडी के ऊपर लगाने की बारी है, लेकिन ये हमारा जो एक पार्ट है तो ये एक्स्ट्रा वाला ये बाहर निकल रहा है। तो हमने इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से, बस इसको छोटा सा रहने देना है ताकि हम
इसके साथ जो हमारे पास वायर है वो लगा सके, तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। और ये हमारा कुछ इस तरह रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके साथ वायर लगाना है, तो वायर हमने पैरेलल में लगाना है, प्लस वाला प्लस वाले के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ। तो ये कुछ इस तरह रेडी हो चुका है। दो वायर मैंने इसके निकाले हैं, तो अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको इसके साथ लगाता हूँ तो ये बहुत ही बेहतरीन रोशनी दे रहा है। चूँकि स्टूडियो में पहले से ये रोशनी ज़्यादा है, तो इसमें मोबाइल में आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। तो फिर आखिर में मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसको बॉडी के अंदर फिक्स कर देता हूँ। तो बॉडी के अंदर फिक्स करना बहुत ही आसान है। आपने इस तरीके से इसको अंदर डाल लेना है और जो वायर है उसको बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये हमारे वायर कुछ इस तरह निकल चुके हैं। अब माइनस वाला जो वायर है तो वो हमें लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इधर से काट लेंगे और इसको डायरेक्टली इसके साथ जोड़ देते हैं। और जो प्लस वाला वायर है तो उसके साथ हमने स्विच ऐड करना है, तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे और स्विच के साथ लगा देंगे। तो अब मैं इसको इस तरह शॉर्ट कर दिया है, जैसे आप देख रहे हैं। अब ये दोनों जो वायर हैं इनके बीच में हमने स्विच लगाना है, तो इसको हम थोड़ा लंबा करके नीचे वाले साइड में लगाएंगे इधर, और इसमें स्विच लगाएंगे। तो इसको मैं जल्दी से इधर लंबा करके इधर ये स्विच लगा लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह मैंने बाहर निकाल दिए हैं दोनों वायर। अब मैंने इसको ग्लू गन की मदद से इसको इधर फिक्स कर लेना है, तो मैं फिक्स कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये हमारा कुछ इस तरह फिक्स हो चुका है। अब स्विच लगाने की बारी है। तो इन दोनों वायर्स में मैंने बस सिंपली जो स्विच के दो साइड है तो वो सोल्ड कर लेने हैं। तो इसको मैं जल्दी से सोल्ड कर लेता हूँ। तो ये हमारा स्विच इस तरह रेडी हो चुका है। अब हमें इसको आइसोलेट करना है, क्योंकि ये माइनस वाला वायर है, ताकि ये प्लस वाले के साथ शॉर्ट ना हो। तो इसको मैं हॉट ग्लू लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने आइसोलेट करना है। और अब ये हमने एक गोल शीट काटा हुआ है पीवीसी का, तो इसमें हमने होल कर लेना है और इसको ये स्विच के ऊपर इस तरह लगा लेना है। तो जल्दी से मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह रेडी हो चुका है। एक साइड में पावर बैंक और दूसरे साइड में जो हमारे पास जो स्विच है तो वो है। तो अब हमने इसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये आंखों में चुभेगा। तो हमने ये एक पेपर लेना है जो कि वाइंडिंग में यूज़ होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इजीली मिल सकता है। तो आपने इसके ऊपर ये लगा लेना है। तो इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ और इसके ऊपर लगा लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह मैंने इसके हिसाब से काट दिया है। अब हॉट ग्लू की मदद से मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ और आपको फिनिशिंग लुक दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह बेहतरीन इमरजेंसी लाइट रेडी हो चुका है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसकी ब्राइटनेस भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ मैंने जो कि पावर बैंक मॉड्यूल लगाया है, तो उसका भी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको चार्जिंग करके दिखा देता हूँ। तो चार्जिंग पे मैं जैसे ही इसको लगाऊंगा तो ये जैसे आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये इमरजेंसी जो लाइट है वो बेहतरीन चार्जिंग कर रहा है। अब इसको हमने एक केबल लगा लेना है जो कि मेरे पास है। तो अब मैं इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद मैंने इसको मोबाइल में लगाना है। तो जैसे ही मैं इसको मोबाइल में लगा लेता हूँ तो आप देख रहे हैं चार्जिंग कर रहा है, चूँकि हमारे पास बैटरी जो है वो 100% है। तो अब मैं दोबारा इसे रिमूव कर लेता हूँ और दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं चार्जिंग का इंडिकेशन दे रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह